नमस्कार दोस्तों, अनीस स्टैटिक जीके सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जनरल साइंस, जो कि रिवीजन सेट चल रहा है। पार्ट तीसरा है ये। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। कौन कौन से? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। किसने? चैडविक ने। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु को सर्वप्रथम किसने किया था। बैकरोल ने। दोस्तों यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो परमाणु को सर्वप्रथम किसने किया था। बैकरोल ने। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। अगला क्वेश्चन, बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है। दोस्तों बीटा किरणों पर ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों पर कौन सा आवेश होता है। दोस्तों गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने की। तो दोस्तों गामा किरणों की खोज बैकुरल ने की थी। किसने की थी? बैकुरल ने। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। अगला क्वेश्चन, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, या क्या कहा जाता है। तो विपरीत चक्रण। क्या कहा जाता है? विपरीत चक्रण। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों 8। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अगला क्वेश्चन, जिन तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न तथा परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों उन्हें समस्थानिक कहते हैं। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। अगला क्वेश्चन, जिन तत्वों के परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें दोस्तों समभारी कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं। दोस्तों उन्हें ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में विभंधक का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट। कौन करता है? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक रक्षण किसकी बनी होती है। दोस्तों कैडमियम की। किसकी बनी होती है? कैडमियम की। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। दोस्तों
कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी एवं जोलियट ने की। किसने की थी? मैडम क्यूरी एवं जोलियट ने। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है? दोस्तों, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस क्रिया पर आधारित है? दोस्तों, परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पे? नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किस विधि द्वारा प्राप्त करता है? तो दोस्तों, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा संलयन विधि द्वारा प्राप्त करता है। किस विधि द्वारा? संलयन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। यह कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है? दोस्तों, यह गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। कौन सी किरणों को? गामा किरणों को। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस गंभीर बीमारी हेतु किया जाता है? दोस्तों, कैंसर के लिए किया जाता है। किसके लिए? कैंसर। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है? दोस्तों, परमाणु का नाभिक। कौन लेता है? परमाणु का नाभिक। अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है दोस्तों? तो रेडियोधर्मिता की। किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? विखंडन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या हो जाएगी? अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन, किस तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक हैं? तो पोलोनियम के। किसके? पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन, किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है? दोस्तों, 273 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे? 273 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों, अणुओं की संख्या पर। किस पे? अणुओं की संख्या पर। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्राहम ने। किसने किया था? ग्राहम ने। अगला क्वेश्चन है, वायु से हल्की कौन सी गैस होती है? दोस्तों, अमोनिया। अमोनिया जो होती है वो वायु से हल्की होती है। मानव शरीर के शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, मानव शरीर की शुद्धिकरण की क्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? दोस्तों, पेसमेकर का संबंध हृदय से है। किससे है? हृदय से। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का तंत्र अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? दोस्तों, मानव शरीर में रुधिर का कार्य प्लीहा करता है। कौन करता है?
प्लीहा या तिल्ली भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो दोस्तों 4। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। कोष्ठ भी बोलते हैं, चैम्बर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों स्फैग्मोमैनोमीटर। किसके द्वारा? स्फैग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो दोस्तों हीपेरिन के कारण। किसके कारण? हीपेरिन के कारण नहीं जमता। मिसप्रिंट हुआ है, रीपेन नहीं होता दोस्तों, हीपेरिन होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों हीमोग्लोबिन आरबीसी का घटक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन को क्या कार्य है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन। अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर की लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों उनकी संख्या बढ़ जाती है। क्या होती है? उनकी संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों रक्त को शुद्ध करने वाला अंग वृक्क यानी किडनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर के पाचन की क्रिया किस भाग में संपन्न होती है? मानव शरीर के पाचन की क्रिया किस भाग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो दोस्तों मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो मुख से निकली लार स्टार्च का पाचन करती है। किसकी पाचन करती है? स्टार्च का। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों तो पित्त यकृत में पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त कहाँ जमता है? तो दोस्तों पित्त पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। अस्थायी चुंबक किस लोहे के बने होते हैं? दोस्तों अस्थायी चुंबक जो होते हैं वो नरम लोहे के बने होते हैं। अस्थायी चुंबक किस लोहे के बने होते हैं? तो दोस्तों अस्थायी चुंबक जो होते हैं वो इस्पात के बने होते हैं। इस्पात लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, तो इस्पात होता है, इस्पात के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं? कभी नहीं दोस्तों, कभी नहीं काटती हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? दोस्तों विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल प्रति कूलाम। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? दोस्तों 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? दोस्तों विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री।
घरों की विद्युत धारा कौन सी विद्युत धारा होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा। कैसी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाह किया किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किस प्रकार? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। सूक्ष्म सेल किसका बना होता है दोस्तों? तो सूक्ष्म सेल जस्ते का बना होता है। किसका? जस्ते का। विद्युत विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? विद्युत विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर द्वारा। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है दोस्तों? तो विद्युत हीटर का तार जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन, घरों में मुख्य लाइन के तार किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, एक गर्म होता है, दूसरा ठंडा होता है। फ्यूज में प्रयोग होने वाला तार किसका बना होता है दोस्तों? तो फ्यूज में जो तार प्रयोग होता है वो तांबा, टीन व शीशे का बना होता है। किसका किसका? तांबा, टीन, शीशे का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, घरों में प्रयोग होने वाले यंत्रों को किस क्रम में लगाया जाता है? तो दोस्तों, समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? दोस्तों, ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घरों में विद्युत ऊर्जा किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों, घरों में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो किलोवाट घंटा या यूनिट में नापी जाती है। किलोवाट घंटा प्रति यूनिट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक किस दिशा में ठहरता है? दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। किसमें? उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। तो दोस्तों, ये थे वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही वन लाइनर स्टैटिक जीके पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।